प्यारे किसान भाइयों, देशवासियों, आप जानते हैं कि भारतीय कृषि वर्षा आधारित है। यहाँ जून जुलाई से लेकर सितंबर तक मानसून का आगमन होता है और उसी के तहत हमारे कुओं के अंदर, नहर के अंदर, तालाबों में, सब जगह नदियों में पानी का आगमन होता है और वो फिर हमें 12 महीने के लिए आगे काम आता है। तो आज हम पुराने हिसाब से देखें तो धरती को माँ, और देखिए कि पहले जब किसान खेती के लिए निकलता था तो बैलों की पूजा करता था, हल की पूजा करता था, बलराम जी को मान के, और फिर वो खेत जोतने के लिए जाता था। फिर धरती माता की पूजा करता था, फिर वो जोतता था। तो प्रकृति भी उसके साथ थी। आज प्राकृतिक आपदाएं ये सब क्यों आ रही है? क्योंकि हम प्रकृति को भूल गए हैं। हम हमारे किसान को अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन वो अन्नदाता प्रकृति और धरती माता से दूर हो रहा है। वो ये समझते हैं कि मेरे पास ट्रैक्टर का साधन है, सिंचाई का साधन है और मैं चाहे जो पैदा कर सकता हूँ, लेकिन ये उसकी भूल है। क्योंकि अगर अच्छी पैदावार हो गई और फिर ऊपर से ओले गिर गए, जैसे पिछले दिनों में अपन ने देखा था, और कोई आपदा आ गई, सिंचित खेती को भी उतना ही नुकसान होगा जितना असिंचित खेती को। तो मेरा कहने का मतलब है, हम प्रकृति के साथ चलें। हमारा जो मृदा मिट्टी है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धरती को माता समझें, और वो हमें, हमारा सारा पोषण धरती माता करती है, ये प्रकृति करती है। हम प्रकृति के द्वारा ही जन्म लिए हुए हैं, प्रकृति के अंदर ही अपन मिल जाएंगे। तो धरती माता और प्रकृति का हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारा अवश्य ध्यान रखेगी। तो इन आपदाओं से बचने का एकमात्र है कि हम अपने आप को लोभ से बचाएं, अति लोभ। क्योंकि लोभ होता है तो हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए हमें देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। उसमें वर्मी कंपोस्ट भी आ गया, देसी खाद आ गया, हरा खाद आ गया, किसी दलहनी फसल को उगा करके और उसको 1.5 महीने के ऊपर उसी में पलट दें। तो किसी तरह से भी हमें मृदा के स्वास्थ्य को बचाना है। मृदा ये कहती है कि उसके अंदर लाखों करोड़ों, मृदा एक जीवित संगठक है। उसमें करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया और जो फायदेमंद लाभदायक जो जीवाणु रहते हैं, वो फिर मृदा को जो पोषक तत्व हैं उनको उपलब्ध अवस्था में, उपयोगी अवस्था में बदलते रहते हैं। और मिट्टी कहती है कि मेरे इन जीवाणुओं को आप बचा लो और फिर आपका ध्यान मैं रखूँगी। तो मेरा इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि मृदा स्वास्थ्य और प्रकृति का हम पोषण करें, वो हमारा पोषण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।